गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जैसे कि आप जानते हैं कि दिनांक 17/2/2022 से मैट्रिक का बोर्ड एग्ज़ाम शुरू हो गया है, जिसमें पहला दिन आपका मैथमेटिक्स है का एग्ज़ाम होगा। इस एग्ज़ाम में आपको पता है कि 50 नंबर के ऑब्जेक्टिव होंगे, जिसमें कुछ नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 होगा। उस 100 क्वेश्चन ऑफ नंबर में आपको 50 का ही कोई आंसर करना है, जो आप जान रहे हैं, चाहे जहाँ से भी हो। सीरियली जरूरी नहीं है कि सीरियली ही आप कीजिए, आप अल्टरनेट भी कर सकते हैं, लेकिन 50 का ही करना है। अगर कोई बच्चे अगर 100 में 100 रंग देता है तो उसका स्टार्टिंग शुरू से 50 का ही चेक होगा, बाकी 50 का जो लास्ट में किया उसका चेक नहीं किया जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मैथमेटिक्स का सभी ऑब्जेक्टिव का सही आंसर क्या होगा वो आंसर को देखना शुरू करते हैं। तो आप जैसे देख रहे हैं स्क्रीन पर, पहला क्वेश्चन है कि यदि समांतर श्रेणी का सामान्य पद 13 - 2n है तो इसका सार्वअंतर होगा। तो इसका सार्वअंतर हो जाएगा बच्चों आपका 2। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है समांतर श्रेणी 126, 120, 114 ... कौन सा पद 0 है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा डी। ठीक है, सही आंसर इसका डी हो जाएगा। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि जो दिया हुआ है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, आप एकदम इत्मीनान से मिलाइए। आप भी अपना क्वेश्चन पेपर निकालिए। ये आप देख रहे हैं कि सेट बी है, सीरीज बी का है ना। फर्स्ट सेटिंग का बी सीरीज का ये क्वेश्चन है। ये पहला सेटिंग का क्वेश्चन उठाए हैं हमने, और सेकंड सेटिंग का भी क्वेश्चन आंसर लेकर के आएंगे। तो आप हमारे साथ सही करते चलिए। ये तीसरा नंबर का क्वेश्चन कर रहा है समकोण त्रिभुज ABC में कोण B = 90 और AB 12 cm, BC 5 cm तथा AC 13 cm हो तो sin C का मान ज्ञात करें। तो आई होप आप पता चल गया होगा कि इसका आंसर जो होना चाहिए, सही आंसर इसका आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट चौथा नंबर क्वेश्चन है, देखिए यदि cos थीटा = P तो tan थीटा का मान क्या होगा। कोस में आप जानते हैं B/H होता है, H 1 हो जाएगा, तो H 1 हो जाएगा तो P निकल जाएगा, क्या हो जाएगा 1 - P²। इसका आंसर ए हो जाएगा, सही आंसर इसका ए होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है क्या कि साइन 1/sin थीटा किसके बराबर होगा। तो 1/sin थीटा जानते हैं, cosec थीटा। इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 6 नंबर का क्वेश्चन देखिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर में देखिए क्या कह रहा है कि इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। कह रहा है कि 6 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है sec b × cos b। तो sec और cos एक दूसरे का क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है, मतलब व्युत्क्रम होता है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, इंटू में 1। इसका आंसर डी हो जाएगा। 7 का आंसर देखिए यदि कोट थीटा = 1/√3 तो sec थीटा का मान क्या होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। सही आंसर इसका सी होगा। ठीक है, चलिए और आप देखिए 8 नंबर का क्वेश्चन क्या कर रहा है। यदि a = 45 तो sin a + cos a का मान कितना होगा। तो इसका आंसर सिंपल आपका ए हो जाएगा। 8 का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपका होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा आपका, देखिए आप हमारे साथ बने रहिए, आपका एकदम सही जवाब मिलेगा 100 का 100 का। आप अपने साथ मिलाते चलिए। तो 9 का आंसर जो होगा आपका, यदि 2 sin अल्फ़ा = 2 तो अल्फ़ा का मान कितना डिग्री होगा। तो 2 इधर जा करके कट करके 1 हो जाएगा, तो sin अल्फ़ा बराबर कितना हो गया, 1 हो गया, तो 90 होता है। इसका अल्फ़ा का नाम कितना हो रहा है, 90 हो जाएगा।
10 के देखिए 10, 21 और कोट 69 इसके बारे में बताए थे। एंगल का आपको जोड़ना है। देखिए 90 हो रहा है ना, तो बिना देखिए इसका आंसर कितना बनेगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 11 नंबर का क्वेश्चन क्या कर रहा है। 11 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, यदि किसी वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल का परिमाण समान है तो वृत्त का व्यास क्या होगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है 11 नंबर का। इसका 11 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, डी 4 हो जाएगा आपका। ठीक है ना, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है आपका। 11 नंबर तक आप देख लिए, अब 12 नंबर क्वेश्चन देखिए। 3 सेमी त्रिज्या वाले गोले का आयतन क्या होगा। 3 सेमी त्रिज्या वाले गोले का आयतन क्या होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 12 का आंसर आपका हो जाएगा बी। बहुत ही सिंपल जब क्वेश्चन से पूछा गया इस बार, और थोड़ा सा भी अगर मैथ में आप समझ रहे होंगे तो आपको पढ़े होंगे एक बार भी कम से कम आप मैथ को पूरा पढ़े होंगे तो आप ऑब्जेक्टिव तो 100 किए ही होंगे, मतलब 50 का 50 नंबर लाइव किए रहेंगे। 13वां क्वेश्चन देखिए, यदि एक वृत्त की परिधि 10 पाई सेमी है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। क्षेत्रफल क्या होगा, तो बहुत सिंपल, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। 14 नंबर क्वेश्चन भी इजी है। एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई क्रमशः 8 सेमी, 6 सेमी तथा 5 सेमी हो तो इसके विकर्ण की लंबाई क्या होगा। इसका विकर्ण की लंबाई क्या होगा, 5√2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। 14 नंबर देख लिया आप। 15 नंबर का क्वेश्चन देखिए आप। 15 नंबर क्वेश्चन भी इजी क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन इस बार पूछा गया बोर्ड में। 4 सेमी त्रिज्या वाले अर्धवृत्त, गलती ना करें बच्चे, कभी अर्धगोला समझ लेता है। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, सिंपल, इसका डी आंसर हो जाएगा। अच्छा 16 नंबर, निम्न में कौन सी एक घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है, इसके लिए मैंने क्या बताया था बच्चों, वह 1 से बड़ा नहीं हो सकता है, नेगेटिव नहीं हो सकता। देखिए डी नंबर देखो, यह 1 से बड़ा है, अंश बड़ा हो गया, हर छोटा हो गया, तो 1 से बड़ा हो गया, और 1 से बड़ा कभी किसी घटना की प्रायिकता हो नहीं सकता है। ठीक है, तो 16 का आंसर क्या हो जाएगा, डी। अब 17 के चलिए, 17 क्वेश्चन देखिए। 17 में कह रहा है क्या कि प्रायिकता का न्यूनतम मान होता है। प्रायिकता का न्यूनतम मान क्या होता है, सबसे कम मान क्या हो सकता है। सबसे कम मान इसमें देखिए क्या होगा, नेगेटिव तो नहीं होगा, 0 नहीं होगा, 2 हो नहीं सकता, इसका मतलब 1 ही होगा। न्यूनतम मान भी क्या होगा, 1 होगा। चलिए और 8 नंबर देखिए, 18 नंबर देखिए। 18 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि एक पासे को फेंका गया। ठीक है, ध्यान समझिए, एक पासे को फेंका गया, एक विषम संख्या आने की प्रायिकता होगी। तो एक पासा पर 6 फेस होता है और 3 विषम होता है, 3 सम होता है, तो 3 बट्टा क्या हो जाएगा, 6, तो 1/2, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 19 नंबर में देखिए, 19 नंबर को क्वेश्चन में क्या कहा गया है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा गया आपको। यदि एक मैच जीतने की प्रायिकता इतना है तो इसके हारने की प्रायिकता क्या होगी। हारने की प्रायिकता, जीतने की प्रायिकता 0.7 है, तो हारने की प्रायिकता 1 में इसको घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, 0.3 हो जाएगा। 0.3 को पॉइंट में बदलेगा, 3/3 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। 30 को सॉरी 3/10 क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 3/10, 30 नहीं 3/10 हो जाएगा। ठीक है, ये सी आंसर इसका हो जाएगा। तो आपने बच्चों 19 तक देखा कोई नंबर, 19 नंबर तक क्वेश्चन देख लिया आपने। अब चलिए 20 नंबर के क्वेश्चन को इत्मीनान से देखिए और मिलाते चलिए आप भी हमारे साथ साथ। तो 20 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक ताश की गड्डी में से एक पत्ता यादृक्ष निकाला जाता है, तो इसके काला रंग का बादशाह होने की प्रायिकता क्या होगा। आपको पता है 2 प्रकार का ही रंग होता है, उसमें एक काला होता है, एक लाल होता है। तो काला का 2 को बादशाह होगा, एक होगा कालापन का बादशाह होगा, एक चिड़िया का बादशाह होगा। 2/52 मतलब 1/26, इसका आंसर सी हो जाएगा। 21 का देखिए, 21 का क्वेश्चन भी बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है।
21 का क्या हो जाएगा? 21 देखिए, यदि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज QRP है ना, ये दोनों त्रिभुज क्या आपस में समरूप है, एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बटे एरिया ऑफ त्रिभुज PQR बराबर 9/4, जहाँ AB बराबर इतना दिया हुआ है, BC इतना दिया हुआ है, तो PR की लंबाई कितना हो जाएगा? सिंपल सी बात, इसका क्या हो जाएगा? B। आंसर कितना हो जाएगा इसका? B। बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछा गया है, क्षेत्रफल से भी आसान क्वेश्चन ही पूछा है, कोई भारी क्वेश्चन तो नहीं पूछा है हमारे हिसाब से। तो चलिए 22 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया है, यदि त्रिभुज PQR में PR² बराबर PQ² प्लस QR का स्क्वायर, तो एंगल Q का मान कितना होगा? सिंपल बात 90 डिग्री। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, त्रिभुज PQR में बिंदु S और T क्रमशः भुजाओं PQ तथा PR पर इस प्रकार है कि ST समांतर QR, यदि PS बराबर x सेमी, SQ बराबर x-2 सेमी, PT बराबर x+2 सेमी तथा TR बराबर x-1 सेमी, तो x का मान क्या होगा? x का मान क्या होगा बच्चों? आपको बताए थे कि बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है, एकदम आसान क्वेश्चन, ये मारेंगे टिक, ठीक है ना। चलिए एक क्वेश्चन ही लग रहा है आपको बड़ा है, लेकिन अगर इसको थेल्स प्रमेय से पूछा गया क्वेश्चन है, थेल्स प्रमेय से क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। चलिए अब आपने बच्चों अभी 23 नंबर क्वेश्चन देखा, अब चलिए 24 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 24 नंबर के क्वेश्चन में क्या कहा गया है, कहता त्रिभुज ABC में बिंदु D और E क्रमशः भुजा ABAC इस प्रकार है कि DE पैरेलल BC, यदि AD बटे BD बराबर 4/5 और देखिए यहाँ पर AD बटे DB बराबर 4/5 और AC बराबर 18, तो AE की मान क्या होगा? तो AE की मान निकालना बहुत ही आसान, मैंने बताया था कि इसको किस तरह से निकाला जाता है, इसका आंसर ये आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो 25 का देखिए आंसर क्या होगा, 6 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त पर खींची गई दो समांतर स्पर्श रेखा के बीच की दूरी कितना होगा? तो कितना होगा? 12 हो जाएगा, ठीक है। और उसका आंसर चलिए 26 का आंसर आप देखिए, 26 का आंसर मिलाइए आप मेरे साथ साथ। किसी वह बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? किसी वह बिंदु से 2 और केवल 2 खींचा जा सकता है। तो 26 तक आपने देखा। नेक्स्ट चलिए 27 नंबर क्वेश्चन देखिए आप यहाँ पर। 27 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया है, क्या कहा गया देखिए, दी गई आकृति में एंगल AOB मतलब ये एंगल आपका कितना दिया हुआ? 130, ठीक है। APB इस पूछा है, तो ये दोनों के एंगल का सम कितना होता है? 180 होता है। 180 में से 130 घट जाएगा, 50 बच जाएगा आपका, इसका आंसर क्या हो जाएगा? B हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, आप ये कौन सा क्वेश्चन था बच्चों? क्वेश्चन नंबर 27 आप देखा। क्वेश्चन नंबर 28 चलिए, क्वेश्चन नंबर 28 में देखिए क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 28 में कहा गया है कि थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, कुछ को जूम कर लेते हैं ताकि आपको स्पष्ट दिखे, है ना। चलिए जूम आउट। दी गई आकृति में TP देखिए, TP तथा TQ दो स्पर्श रेखा O केंद्र वाले वृत्त पर इस प्रकार है कि एंगल PTQ बराबर 50, तो एंगल OPQ का मान क्या होगा? यहाँ पर OPQ लिखा हुआ बच्चों, है ना, OPQ का मान क्या होगा? तो सिंपल बात है, इसके बारे में भी मैंने बच्चों आपको बता चुके हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 25 डिग्री हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए और उसके बाद 28 का आंसर क्या हो जाएगा? 28 का आंसर B, इतना आप B मारिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए 29 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। 29 नंबर का क्वेश्चन क्या कर रहा है, ध्यान से देखिए। बाह्य रूप से स्पर्श करने वाले दो वृत्तों के उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होती है? बाह्य रूप से एक और केवल एक होता है, ठीक है। चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 30 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। 30 नंबर क्वेश्चन अभी अब लेकर के आए हैं आपके बीच। 30 नंबर क्वेश्चन देखिए,
30 नंबर क्वेश्चन भी इजी है बच्चों। 30 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, दी गई आकृति में बिंदु ओ वृत्त का केंद्र था ए उतना है तो ओ ए बी का मान क्या होगा। ओ ए बी का मान क्या होगा, आपसे ओ ए बी का मान पूछा है। तो ये त्रिभुज का क्या है, ये भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है, ये तो दोनों बराबर होगा। ई कोण भी क्या होगा, बराबर होगा। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180, तो 140 बच गया तो 40, 140 तो 70 हो जाएगा इसका आंसर। चलिए ये भी आपका 30 का 70 आंसर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट 31 नंबर का क्वेश्चन देखिए आप यहाँ पर। 31 नंबर का क्वेश्चन क्या कहा गया है आपका, कहता है के किस मान के समीकरण इतना 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 संपाती रेखाओं को प्रदर्शित करता है। संपाती रेखा को प्रदर्शित करता है। आपको मैंने इसका आंसर सिंपल है, इसका आंसर डी में लगाना है, ठीक है। चलिए 31 भी हो गया। अब चलिए 32 को देखते हैं। 32 का क्वेश्चन, 32 का क्वेश्चन आप देखिए। 32 में क्या पूछा गया है, यदि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 तो समीकरण निकाय a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 का हल क्या होगा। तो देखिए बराबर है तो इसको क्या करेंगे, अनगिनत होंगे, अनगिनत हल होंगे इसका, ठीक है। चलिए 32 आप देख लिए, ठीक है। अब 33 भी देख लेते हैं। 33 में देखिए क्या कहा गया है। 33 में कहा गया है आपको निम्न में कौन सा द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण का आपका क्या करना है, सिंपल चयन करना है। 33 में किसका चयन करना है, द्विघात समीकरण का। द्विघात समीकरण इसमें आपका केवल और केवल क्या होगा, सी होगा, ठीक है ना। चलिए 33 हो गया। अब 34 नंबर का क्वेश्चन देखिए। 34 नंबर का क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। 34 नंबर का क्वेश्चन जो है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है। कहता है कौन इसमें द्विघात समीकरण नहीं है। इसका आंसर क्या मारेंगे, एम टिक लगाएंगे, ठीक है। 35 देखिए, यदि द्विघात समीकरण इतना इतना का मूल समान हो तो पी का मान क्या होगा। पी का मान क्या होगा आपको पता होना चाहिए बच्चों। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। 35 का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आई होप आप भी मारे होंगे, ठीक है, ठीक है। चलिए 36 का आंसर देखिए। 36 में कहा जा रहा है, यदि समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 4 इक्वल टू 0 का कोई मूल वास्तविक नहीं हो तो के का मान क्या होगा। मतलब वो मूल वास्तविक नहीं है तो के का मान क्या होगा। वास्तविक मूल जब नहीं होता है तो इसका मतलब होता है कि डी इज लेस देन, डी इज लेस देन क्या होता है, डी इज लेस देन 0, डी इज लेस। हाँ तो बच्चों 36 का आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है ना। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये क्वेश्चन था ढंग का क्वेश्चन ये था 36 का, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। 37 का क्वेश्चन देखिए। अब 37 का क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 37 का क्वेश्चन में 37 का क्वेश्चन अगर आप देखेंगे बच्चों तो 37 का क्वेश्चन जो हो, पहला क्वेश्चन आपका, पहला क्वेश्चन, यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात समीकरण इतना इतना के मूल हो तो अल्फा प्लस बीटा माइनस √3 बराबर क्या होगा। अल्फा प्लस बीटा माइनस √3, इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा 37 का, इसका आंसर आपका सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए 37 का सी। अब चलिए 38 का आंसर देखिए। 38 में आपका जो है अच्छा क्वेश्चन 38 का भी है। 38 में अगर आप 14वां पद पूछ रहा है ना आपसे तो 38 में एपी आपको पता होना चाहिए। एपी में जो है, जो एपी आप जान रहे होंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। सॉरी बच्चों 38 का आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा। 38 का आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 38 का बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए 38 का आप देख लें, आप मिलाते थे मेरे साथ। अब 38 39 का देखिए। 39 में जो क्वेश्चन का पूछा है, निम्नलिखित में कौन सा समांतर श्रेणी में है। निम्नलिखित में कौन सा समांतर श्रेणी में है। समांतर श्रेणी में कौन है, केवल और केवल उसी में टिक मारना है, ठीक है ना। 39 का क्या हो जाएगा, इसका आंसर ए हो जाएगा, ठीक है ना। 39 का ए। 40 का आंसर आपका बी हो जाएगा, ठीक है। ये भी सिंपल है, समांतर श्रेणी क्वेश्चन पूछ रहा है आपका। तो चलिए
40 का बी। 41 का देखिए, निम्नलिखित में कौन सा केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है? केवल मानक विचलन होगा इसका आंसर, ठीक है ना। कई बार क्वेश्चन के बारे में हम अपना थ्योरी सेक्शन में भी डिस्कस किए थे। देखिए सेम दिया हुआ, डी ही आंसर इसका मानना, ठीक है ना। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 42 का क्वेश्चन। 42 का क्वेश्चन देखिए, 42 में क्या होगा आंसर? 42 देखिए, इस तरह क्वेश्चन भी काफ़ी डिस्कस किए थे, है ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। देखिए 5 15 जो है ज़्यादा बार आया है, बहुलक पूछ रहा है ना, बहुलक। तो जो उसका जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ होगा वही क्या होगा? बहुलक कहलाएगा। 43 का देखिए, प्रथम 5 प्राकृत संख्या का माध्य क्या होगा? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? 3 हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 44 का क्वेश्चन देखिए। 44 का क्वेश्चन में क्या कर, देखिए फिर माध्यिका पूछा है। क्या पूछा है आपका? माध्यिका। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 12। असेंडिंग या डिसेंडिंग में करेंगे तो पहले 6 होगा, फिर 7, तब 8 और फिर 12 आएगा, क्योंकि 7 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 7 गो है, तो बीच में क्या आ जाएगा इसका? 12 आ जाएगा, इसीलिए इसका 12 हो जाएगा। 45, माध्यक का 3 गुना और माध्य का 2 गुना का अंतर बराबर है। इस डिक्टो क्वेश्चन जो मैंने डिस्कस किया था ना, वही पूछा है। हम ऑब्जेक्टिव सेशन में डिस्कस किए थे, सेम टू सेम वही क्वेश्चन आ गया है। तो क्या इसका कहलाता है? बहुलक कहलाता है, ठीक है ना। 45 का सी आंसर हो जाएगा। 45 का आंसर क्या हो जाएगा? सी। चलिए 46 का देखिए, 46 का जो होगा, ए भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? 3/4 इंटू ए स्क्वायर। सी इसका आंसर हो जाएगा। 46, 47 का आंसर आप देखिए, आप 47 का आंसर 47। यदि वृत्त की परिधि और वर्ग का परिमाप दोनों 88 सेमी के बराबर हो तो क्या सही इसमें से होगा? इसमें से आपको क्या करना है? दोनों का क्षेत्रफल, देखिए सब में के क्षेत्रफल का ही बारे में डिस्कस किया है, तो क्या करेंगे? क्षेत्रफल ही निकाल करके दोनों क्या करेंगे? बराबर कर लेंगे। तो आप देखेंगे कि वृत्त का क्षेत्रफल जो होगा वो वर्ग के क्षेत्रफल से क्या निकलेगा? कम निकलेगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर आप क्या देखें? बी इसका आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, यदि किसी घन का प्रत्येक किनारा ए इकाई हो तो इसका विकर्ण क्या होगा? √3a होता है, √3 इंटू ए होता है। घन का विकर्ण बराबर क्या? तो √3 इंटू ए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपको ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, 48 हो गया। 48 के बाद 49 का नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। 49 नंबर का क्वेश्चन भी एकदम इजी क्वेश्चन है। 49 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपसे कि त्रिज्या r तथा ऊंचाई h वाले एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन क्या होता है? मतलब शंकु पूछा है तो 1/3 πr² h घन इकाई हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए 50 के देखिए, यदि दो वृत्तों का क्षेत्रफल का अनुपात इतना है तो उनका भुजाओं का अनुपात क्या होगा? 50 का बहुत सिंपल क्वेश्चन आपको लास्ट में पूछ दिया है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आप जहाँ देख लीजिए, इसका आंसर 50 का आंसर डी हो जाएगा। 50 का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए 50 का आंसर डी मारे होंगे आप। 51, 50 के बाद क्या आएगा? 51। 51 में देखिए क्या होगा। 51 में दिया हुआ 64 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक क्या होगा? 2 का घातांक क्या होगा? तो 64 में अगर आप देखेंगे तो 2 का पावर 5 कितना होता है? 2 का पावर 5 हो तो 2 कितना होता है? 32 होता है ना। 2 का पावर अगर 5 हो तो कितना होगा? 2 का पावर 3 8 होता है, 2 का पावर 4 16, 2 का पावर 5 32 6। इसका मतलब सी इसका आंसर हो जाएगा। 51 का सी। चलिए 52, 51 हो गया आपका। चलिए 52 क्वेश्चन अब देखते हैं। 52 नंबर का क्वेश्चन देखिए। 12 नंबर में क्वेश्चन बहुत ही सीधा पूछा है। कह रहा है क्या? महत्तम समावर्तक पी क्यूब गुना लघुत्तम समावर्तक पी क्यूब बराबर होगा, सेम इसके गुणांक बराबर होगा। चलिए
किसी बहुपद की घात होती है, किसी भी बहुपद की घात क्या होती है। देखिए क्वेश्चन कितना ट्रिकी क्वेश्चन पूछा, किसी बहुपद की घात क्या होती है। आप धनात्मक पूर्णांक याद करके जाते हैं ना, धनात्मक पूर्णांक का मतलब क्या हुआ, पूर्ण संख्या हुआ ना, पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होती है, एक नहीं है, पूर्ण संख्या हुआ। क्वेश्चन जो है भारी नहीं है, क्वेश्चन केवल दिमागी क्वेश्चन है, ट्रिकी क्वेश्चन पूछा गया है एकदम, ताकि आप विद्यार्थी को थोड़ा सा भी अगर बच्चा दिमाग लगाएगा तो उसका आंसर तुरंत सामने आ जाएगा। 54 में देखिए, बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी यहाँ ए डजंट इक्वल 0 का आलेख होता है। ये क्वेश्चन देखिए ढंग का पूछा है, तो ये क्वेश्चन ढंग का पूछा तो परबोला होता है, परवलय होता है, क्या होता है, परवलय। वृत्त हो नहीं सकता, सरल रेखा नहीं होता, अति परवलय नहीं होगा, इसका परबोला को ही परवलय कहते हैं। तो इसका 54 का आंसर बी हो जाएगा। ठीक है 54। अब 55 का आंसर देखिए, 55 का आंसर क्या होगा। 55 में देखिए क्या दिया क्वेश्चन, 0 8 वाले बहुपदों की संख्या होगी। 2 8 वाले बहुपदों की संख्या क्या होगा, 2 8 वाले 2 8 वाले बहुपदों की बहुपद कितने हो सकते हैं, एक और केवल एक ही होगा ना, अद्वितीय होते हैं जो भी होते हैं। चलिए 56 का आंसर देखिए, किसी द्विघात बहुपद के शून्य की यदि 2 एवं 6 है तो द्विघात बहुपद होगा। द्विघात बहुपद क्या है, इसको पहले जोड़िए, 8 -8 कहाँ देखिए, ध्यान से देखिए, -8 केवल देखिए, केवल यहाँ ये देखिए है ना, -8 ये हो जाएगा। ठीक है ना, -8 थोड़ा सा। चलिए 57 नंबर का क्वेश्चन देखिए, 57, द्विघात बहुपद इतना तक कि शून्य है। ऑप्शन देखिए, दोनों ऋणात्मक होगा, दोनों धनात्मक होगा, एक धनात्मक तो दूसरा ऋणात्मक, समान। तो जब देखिए ये सभी देखिए पॉजिटिव है, इसका शून्य क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। अगर पॉजिटिव होगा तो नेगेटिव, नेगेटिव होगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ कितना नंबर क्वेश्चन था, 57, 58 नंबर का क्वेश्चन देखिए। 58 नंबर का क्वेश्चन अगर आप देख लेंगे होंगे, एकदम सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है। यदि बहुपद 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस के शून्य के एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो के का मान क्या होगा। एक क्वेश्चन हम कई बार बच्चों ने क्या किए हैं, 58 का क्वेश्चन कई बार क्या किए हैं, डिस्कस कर चुके हैं 58 का क्वेश्चन। तो 58 का आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, -2, कई बार इसको डिस्कस हम कर चुके हैं। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव जो हम बनाए थे उस ऑब्जेक्टिव में आपको इस सारा क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। ठीक है ना, तो 59 का क्वेश्चन देखिए, Px बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12 हो तो P1 का मान क्या होगा। 1 का मान क्या करना है, इसमें रख देना। 1 का मान अगर रखेंगे तो इसका आंसर में क्या आ जाएगा, -6 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है चलिए, तो 60 का आंसर देखिए आपका क्या होगा। 60 नंबर का क्वेश्चन देखिए, 60 नंबर के क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे तो युग्म बहुपद, युग्म समीकरण इतना का हल है, किस तरह का हल होगा, हैं? तो एक और केवल एक हल इसका होगा, मतलब प्रतिच्छेदी होगा। इस प्रकार से क्या करेगा, क्रॉस करेगा रेखा इसका, इस प्रकार से करेगा। ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा, प्रतिच्छेदी हो जाएगा। तो मतलब प्रतिच्छेदी क्या होता है, अद्वितीय हल होता है, मतलब एक और केवल एक हल होगा। ठीक है ना, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 61 नंबर क्वेश्चन आप देखिए। 61 नंबर का क्वेश्चन में देखिए क्या कहा गया है। 61 नंबर के क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन नहीं जानता भाई, ये तो सब जानता है, 62। निम्नलिखित में कौन सी परिमेय संख्या के बारे में पूछा है। परिमेय संख्या वही होता है जो रूट के अंतर्गत में नहीं हो सकता है। देखिए ये रूट में नहीं होगा क्योंकि रूट से बाहर निकल जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 63 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 63 नंबर क्वेश्चन में कहता है निम्नलिखित में कौन सी अपरिमेय संख्या, अपरिमेय के बारे में पूछा है तो ये अपरिमेय आपका हो जाएगा, बाकी सब क्या हो जाएगा, परिमेय हो जाएगा। ठीक है, तो 63 64 अगर आप देखेंगे तो 64 देखिए आप, 64 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है। 64 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यदि P तथा Q 2 अभाज्य संख्या हो तो उसका मौसो क्या होगा। कई बार डिस्कस किए हैं, इसका 1 हो जाएगा। क्या कहा मैंने, क्वेश्चन जो है डिक्टो जो आप पढ़ के जाते हैं ना, वही और केवल वही क्वेश्चन ही आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। केवल आप थोड़ा सा जो है
ध्यान अगर रखेंगे तो सब क्वेश्चन आपसे बन सकता था। इतना का क्या होगा, सिंपल बात, 13/99 हो जाएगा इसका। ये देखिए 66 इतना का 900 क्या होगा, 918 हो जाएगा इसका। ये तो बच्चों वाला ही क्वेश्चन पूछा है ना। तो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 67 का क्वेश्चन देखिए। 67 का क्वेश्चन क्या होगा, 67 नंबर क्वेश्चन जो पूछा है, करा कि इतना का परिमाकरण गुणांक क्या होगा। 4 तिया 12 तो √3 हो जाएगा इसका। तो क्योंकि 4 का स्क्वायर 2 होता है तो बाहर हो जाएगा, तो रूट में जो बचेगा वो इसका परिमाकरण गुणांक कहलाता है। तो 67 हो गया। 68 का क्वेश्चन आप देख लीजिए। 68 का क्वेश्चन अगर आप देख रहे हैं तो यदि p एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक सम पूर्णांक का रूप क्या होता है, बताए थे। सम संख्या किसी भी पूर्णांक से गुना करेंगे तो वह सम संख्या तो 2p इसका हो जाएगा। 2 देखिए सम है ना। चलिए यहाँ पर भी 2 सम है, लेकिन विषम जोड़ा तो विषम हो जाएगा, सम जोड़ता तो सम होता है। लेकिन 1 दिया हुआ तो विषम होता है, ये भी विषम होता है, ये भी विषम होता है, लेकिन 2p क्या होगा, संपूर्णांक होगा। ठीक है। चलिए 69 नंबर का क्वेश्चन आप देखिए। आप 69 नंबर का क्वेश्चन में क्या क्वेश्चन है, 69 नंबर का क्वेश्चन, अच्छा 69 क्वेश्चन कहाँ गया है, 69 नंबर का क्वेश्चन देखिए। 69 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है कि निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसारण शांत है, किसका दशमलव प्रसारण शांत है। दशमलव प्रसारण शांत के लिए क्या बताए थे कि उसके नीचे में किसके फल होना चाहिए, 2 और 5। तो इसमें सब नहीं देखिए, लेकिन ये देखिए आपका पक्का हो जाएगा, है ना। तो समझ गए होंगे। 70 का क्वेश्चन देखिए आप। 70 में क्वेश्चन देखिए आप। 70 में क्वेश्चन अगर देख रहे हैं देखिए, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसारण अशांत होगा। अशांत तो ये भी शांत, ये भी शांत, ये भी शांत, इसका मतलब सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। 70 का नंबर आंसर आपका आ गया। 71 नंबर का आंसर देखिए। 71 नंबर में कह रहा क्या कि 71 यदि थीटा था फाइ पूरक कोण हो तो पूरक कोण पर कौन कौन बड़ा होता है, साइन कोसेक, सॉरी साइन के साथ क्या आता है, कोस आता है, कोस के साथ साइन, सेक के साथ क्या आता है, कोसेक आता है, सेक के साथ क्या आता है, कोसेक आता है। तो देखिए सेक के साथ कोसेक कहाँ पर है, तो सेक के साथ कोसेक आपका केवल और केवल बी और केवल बीम दिया हुआ है। ठीक है ना। तो आज का आंसर 71 का बी हो जाएगा। ठीक है। चलिए 72 का आंसर आप अगर देखेंगे तो 72 का भी आंसर आपको देखिए सामने में है। तो 72 का आंसर आप क्या करेंगे, देखिए देखिए स्क्वायर में है, ये दोनों को जोड़ने पर देखिए आपका 90 आ रहा है ना, आ रहा है ना, स्क्वायर 90 आ रहा था। इसका आंसर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये सब ट्रिक मैंने आपको साथ शेयर किया था। इतना क्या डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा, चेक हो जाएगा। 74 देखिए ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा, इसका 2 आंसर हो जाएगा। 75 देखिए ये भी देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा आपका, तो 5 हो जाएगा इसका आंसर, नहीं हो जाएगा 5 कॉमन हो जाएगा, उसका आंसर तो 1 ही होगा, 5 हो जाएगा इसका। चलिए 76 देखिए। 76 देखिए इतना है तो कोस इतना है तो थीटा अल्फा बराबर कितना हो जाएगा, 60, कोस अल्फा 1/2, इसका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा इसका आंसर। चलिए 76 देखिए। 70 का नंबर का अब देखिए आप। 70 नंबर में अगर आप देख रहे हैं तो 70 नंबर का आंसर इजी है। थोड़ा सा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन थोड़ा ढंग का है। ए साइन थीटा बराबर 1, बी कोस थीटा बराबर 1, तो टेन थीटा का मान क्या होता है, टेन थीटा का मान इसमें क्या हो जाएगा, बी आंसर इसका हो जाएगा। 78 1/√3 किसका मान के बराबर होगा, तो 10/30 के मान के बराबर होता है। तो अब अगर आप देखिए थोड़ा सा जल्दी लिख लेते हैं, टाइम सब बहुत ज़्यादा लग रहा है। 79 का क्वेश्चन देखिए। 79 नंबर का क्वेश्चन देखिए कितना मस्त क्वेश्चन है ये। सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर एक्स, तो टेन थीटा का मान क्या होगा। ये क्वेश्चन मैंने कई बार आपके साथ क्या किया था बच्चों, शेयर किया था और इसको बताया था। क्या मारेंगे आंसर इसका, बी होगा। ठीक है ना। हमारे ऑब्जेक्टिव सेशन में आपको मिल जाएगा सब क्वेश्चन से डिस्कस किया हुआ। देखिए जो क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था उसमें से लगभग 70% आपका क्वेश्चन डिक्टो वही क्वेश्चन आपका आया, वही सब क्वेश्चन एकदम भली भांति डिस्कस किए हुए थे हम लोग। चलिए 80 नंबर क्वेश्चन देखिए। 80 नंबर क्वेश्चन तो और इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर आपका 1 हो जाएगा। ठीक है। केवल और केवल क्या किया आपका क्वेश्चन वही है, केवल और केवल आपको थोड़ा सा आपका ब्रेन टेस्ट कर रहा है। y अक्ष पर सभी बिंदुओं का भुज क्या होता है, y अक्ष पर सभी बिंदुओं का भुज 0 होता है। चलिए 81 भी हो गया। अब 82 में चलिए 82 देखिए क्या क्वेश्चन कर रहा है। 82 नंबर का क्वेश्चन देख रहे हैं आप। तो 82 नंबर का क्वेश्चन में क्या हो जाएगा आपका, 82 समांतर से ने 0 1/8 1/4 3/8 का सार्वत्रिक अंतर क्या होगा। तो इतना में से इतना घटाइएगा तो क्या हो जाएगा, 8 ही हो जाएगा आपका। चलिए 8 हो जाएगा आपका आंसर।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 83 क्वेश्चन देखिए। 83 नंबर क्वेश्चन देखिए, यदि समांतर संयोजन का सामान्य पद 5n-7 हो तो इसका प्रथम पद क्या होगा। प्रथम पद के लिए सिंपल से a1 रख दीजिए यहाँ पर, 2 इसका हो जाएगा, प्रथम पद इसका 2 हो जाएगा, ठीक है ना, प्रथम पद 2 हो जाएगा। 83 नंबर का क्वेश्चन अगर आप देखते हैं, 84 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। देखिए 84 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। 84 में यदि a 0-8 और b 12 0 को मिलाने रेखाखंड मध्य बिंदु का निर्देशांक है। ध्यान दीजिए, मध्य बिंदु का निर्देशांक पूछा है ना, तो क्या होगा x1 + x2, तो -12 + 0 तो -12/2, तो -6 कहीं पर है देखिए शुरू में, -6 यहाँ नहीं है, यहाँ देखिए यही, और आगे चेक करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा आपको, है ना। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। तो 84 का बी आंसर मार लेते हैं। 84 का आंसर डी बी होगा। एकदम हल्का हल्का क्वेश्चन पूछा गया। मैंने तो आपसे पहले कहा था क्वेश्चन डिक्टो ही पूछा जाता है, जो आप पढ़ के जाते हैं उसी में से ही केवल और केवल क्वेश्चन आते हैं। देखिए इसको मैंने कई बार डिस्कस किया था, नहीं किया था डिस्कस, कितना बार डिस्कस किया था कि त्रिभुज का केंद्रक का नियामक पूछेगा, किस क्या हो जाएगा इसका, डी आंसर हो जाएगा। और देखिए सेम वही पूछा है। 86 नंबर का देखिए, 86 यदि बिंदुएं इतना और इतना संरेखी है, क्या हो संरेखी। 86 देखिए संरेखी हो तो बराबर क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। 0 जब हो जाता है तो इसको अगर हल करेंगे तो के का मान क्या आ जाएगा आपका, 0 ही आ जाएगा, ठीक है। तो के का मान 0 आ जाएगा। अच्छा चलिए 87 के नंबर का क्वेश्चन देखते हैं अब। 87 नंबर का क्वेश्चन देखिए आप। 87 नंबर के क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, यदि त्रिभुज के शीर्ष इतना हो तो परिमाप क्या होगा। इसका परिमाप के बारे में चर्चा किए थे हम लोग रात में, कई बार इस तरह के क्वेश्चन बताए थे कि इसका परिमाप कितना होगा, उस पर हम लोग कई बार क्या किए थे, डिस्कस किए हुए थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है ना। कहाँ है, यहाँ पर 8 हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए 88 नंबर देखिए, बिंदु इतना और इतना के बने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। 88 का त्रिभुज का क्षेत्रफल के बारे में पूछ रहा है। तो क्षेत्रफल वाला सूत्र आपको पता है कि क्षेत्रफल वाला सूत्र लगा करके आप चाहे तो बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं, लेकिन उतना करने की ज़रूरत नहीं है, आपका आंसर डी हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप मौखिक भी निकाल सकते हैं, है ना, केवल थोड़ा सा आपको अगर कंसेप्ट है तो आप मौखिक निकालने में सक्षम हो जाएंगे, ठीक है ना। 88 का क्वेश्चन डिस्कस करनी। 89 देखते हैं क्वेश्चन नंबर 89, क्वेश्चन नंबर 89 देख लीजिए। चलिए 89 में क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ध्यान से तो देखिए। 89 क्वेश्चन में कह रहा है कि त्रिभुज के तीनों कोनों का योग होता है। देखिए बच्चों वाली क्वेश्चन पूछ दिया है ना, एकदम सिंपल क्वेश्चन पूछा है, कोई टफ तो क्वेश्चन है नहीं, एकदम इजी क्वेश्चन पूछा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है आपका, 90 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है। 90 नंबर क्वेश्चन में ज़्यादा दिमाग तो लगाना है नहीं, है ना, ज़्यादा दिमाग इसमें लगाना नहीं है। तो क्या करना है इसमें, कहता है कि त्रिभुज पी क्यू आर में पी क्यू बराबर पी आर था, एंगल क्यू इक्वल 40 डिग्री, तो पी का मान क्या डिग्री होगा, कितना होगा। तो 40 है तो इसका भी कितना हो जाएगा, 40 ही हो जाएगा, क्योंकि पी क्यू बराबर क्या कहा गया, पी आर कहा गया है, तो ज़्यादा दिमाग इसमें लगाना नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर डिस्कस करते हैं हम लोग, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा क्या, 91 में क्वेश्चन देखिए। 91 क्वेश्चन आपका हो जाएगा, 91 नंबर क्वेश्चन आपका हो जाएगा बच्चों। 91 नंबर का क्वेश्चन आपका डिस्कस कर लेते हैं। 91 का देखिए, अच्छा 91 देख लिए, 92 देखिए। 92 में दिया हुआ है 1 + tan² 45 डिग्री, 1 + tan² 45 डिग्री। केवल किसका अंतर है, केवल साइन का अंतर, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है, तो माइनस है प्लस है, तो इसका आंसर कितना बताए थे, इसका आंसर सिंपल 92 है। तो 92 का आंसर आपको बताए थे कि बी इसका साइन 0 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। चलिए ऐसे देखिए, यहाँ पर 1 इसका भी 1 में से 1 जाएगा, 0 बचेगा, तो 93 देखिए। 93 में इसका आंसर हो जाएगा बिंदु 7 और 10 किस पाद में स्थित है। एकदम बच्चों वाले क्वेश्चन पूछा गया है, प्रथम पाद में प्लस है, प्रथम पाद में हो जाएगा ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 94 tan 45 डिग्री रेशियो tan 60 डिग्री, तो इसका 1 इसका √3, तो 1√3 किसका यहाँ हो जाएगा। 95 देखिए, x अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक क्या होता है, x अक्ष पे पूछा है तो x 0 हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन को डिस्कस किए, 96 क्वेश्चन देख लीजिए। 96 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया है। 96 में देखिए क्या कहा गया है। 96 एक छड़ की लंबाई और उसकी छाया का अनुपात 1/√3 है, तो सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा, 30 डिग्री होगा।
सिंपल बात, उतना दिमाग लगाना है नहीं, है ना। चलिए 30 डिग्री है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 97 में, मूल बिंदु से बिंदु आर माइनस एक्स और वाई की दूरी क्या होगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। देखिए नेगेटिव में देकर गलती नहीं करना कि यहाँ पर नेगेटिव में मार लेना है, ठीक है ना। यही नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, इसका आंसर क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इकाई हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए 97 98 का देखिए 98 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? बिंदु P 5 7 और 8 और 11 के बीच की दूरी कितना हो जाएगा? √25, तो 5 इसका हो जाएगा, ठीक है ना। सिंपल क्वेश्चन था। 99 देखिए, अब 99 नंबर में आंसर क्या दिया हुआ, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, देखने के बाद ही पता चलेगा। चलिए 99 में क्या है? रेखा y बराबर 4 आलेख निम्न में से किस बिंदु से होकर गुजरेगी? देखिए किस बिंदु से होकर गुजरेगी, ये क्वेश्चन जो है एकदम सिंपल क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। 99 के नंबर देखेंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए इसका मतलब है कि ये जो क्वेश्चन बता रहा है आपको, कहने का मतलब है कि ऐसे आप लाइन खींचिए, तो आप ध्यान दीजिए y बराबर 4 तो ऐसे गुजरेगा, ऐसे गुजरेगा ना, तो किस पर से गुजरा? तो y पर से गुजरा ना, y से होकर गुजरा ना, तो y 4 पर से गुजरेगा। इसका मतलब होना हुआ कि 0 और 4 होना चाहिए। 0 4 देखिए कहीं नियामक है, तो 4 0 है, 4 2 है, 2 4 है, लेकिन नहीं है, तो इसका मतलब इसका आंसर डी हो जाएगा, ठीक है ना। तो आई होप आप इसको समझ गए होंगे, ठीक है। तो चलिए, तो अब क्या होगा? अब नए लास्ट क्वेश्चन है बच्चों। तो लास्ट क्वेश्चन आप देख लीजिए, बहुत सिंपल बच्चों वाली क्वेश्चन पूछा गया है लास्ट नंबर में। मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होगा? 0 0 होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको सारा क्वेश्चन आप मिला लिए होंगे और आपका नंबर बहुत अच्छा आया होगा। और नेक्स्ट अब फर्स्ट सीटिंग का अभी हम लोग डिस्कस किए हैं, अब हम लोग डिस्कस करेंगे सेकेंड सीटिंग के किसी भी सीरीज़ का क्वेश्चन अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। चाहे 20 सीरीज़ का मेरे क्वेश्चन मेरे पास में है, तो अभी कुछ देरों के बाद आपका 20 सीरीज़ का भी क्वेश्चन सीरीज आपको देखने के लिए मिल जाएगा। और अभी आपने डिस्कस किया पहले सीटिंग का 20 सीरीज़ का ही क्वेश्चन ये भी था। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, आपका दिन शुभ हो।